जय हिंद साथियों, मैं आमिर खान आज़ाद। साथियों, हम उपस्थित हैं परीक्षा सारथी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इसमें आज हम बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के बारे में। ये क्योंकि आपने देखा है कि प्री का एग्ज़ाम हो चुका था और रिजल्ट भी आ चुका है, मेंस की भी डेट आ चुकी है। लेकिन जो प्री की अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है और जो मेंस की अप्रोच होती है उसमें लिखना होता है आपको। तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी चाहिए होता है और अप्रोच वैसी होती चाहिए जिसमें आप लिख सकें और अच्छा आंसर लिख सकें। जब आप अच्छा आंसर लिखेंगे, फैक्ट होंगे, उसमें एक अप्रोच होगी, तो आंसर आपका बेहतर होता है। तो उसमें जो ये सेकंड टॉपिक है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं आपके मेंस की आंसर राइटिंग में। तो इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और ये सिर्फ झारखंड के लिए ही नहीं होगा। आप किसी भी परीक्षा के लिए अगर एग्जाम में बैठते हैं तो आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के सब्जेक्ट देखना ही पड़ता है, वो प्री में हो या मेंस में हो। तो इस अप्रोच के साथ हमने इस कंटेंट को तैयार किया है ताकि हर परीक्षा में ये आपके लिए उपयोगी, एक बार करने से बार बार करने की जरूरत ना हो। एक बार आप कर लें, अच्छे से नोट्स बना लें, तो आपकी एक रूपरेखा प्रस्तुत होगी आपके सामने जो वो काफ़ी अच्छी होगी और इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझ सकेंगे। ये जो पहला वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। परीक्षा साथी जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया गया है, इसमें हम झारखंड का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इसको अच्छे से कवर करेंगे। पीडीएफ नोट्स वगैरह सारे आपको दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल भी हमारा यही है, परीक्षा सारथी नाम से, और यूट्यूब चैनल भी। जितना ज़्यादा आप इसको साझा करेंगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और आपके साथ उतना ज़्यादा और उतनी अच्छी बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए और इस चैनल के हिसाब माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या टॉपिक होंगे जो उनको हमें कवर करना है आसानी के साथ और एक बेहतर रूपरेखा में प्रस्तुत करके। तो इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक होगा, देखिए कि आपकी मेंस की परीक्षा होने वाली है। अब प्री का तो हो गया है, जिसका हो गया वो अच्छे से मेंस की तैयारी करे, और जिनका नहीं भी हुआ है वो लोगों को पता है कि कहाँ पर गड़बड़ी हुई है, किस जगह पर उनकी गड़बड़ी हुई, तो वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली जो परीक्षा होगी उनकी या कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें ये भारतीय राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक से कोई क्वेश्चन ना छूटने पाए साथियों। इसलिए सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि इंडेक्स को समझने की। इंडेक्स सबसे महत्वपूर्ण होता है साथियों, क्योंकि अगर इंडेक्स आपका सही नहीं होता है और आप उसको सही से समझते नहीं हैं तो सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आप नोट कर लीजिए। जो आपका टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा आपका भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, विकास एवं विशेषताएं। क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, ये बुनियाद है आपकी। जो आपका संविधान है उसका ऐतिहासिक आधार, किसी भी चीज़ का ऐतिहासिक आधार बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद विकास कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं क्या क्या है हमारे संविधान की, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा टॉपिक साथियों आप नोट कर लीजिए कि संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण एवं प्रावधान एवं बुनियादी ढांचे। जो संरचना है, इसका सिद्धांत है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दूसरा टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ऐसे आराम से ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसका लेकर के नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा टॉपिक आप देखिए, तीसरा टॉपिक जो होगा वो आपका होगा उद्देशिका का। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम प्रेम्बल कहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। उसमें सारे टॉपिक आ जाएंगे। संविधान, लोकतंत्र क्या होता है, पंथनिरपेक्षता क्या होती है, समाजवाद क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, बंधुता भाईचारा क्या होता है, सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे परत दर परत। क्योंकि साथियों, मेंस के आंसर राइटिंग में आप अगर परत दर परत सारी चीज़ें नहीं समझते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर आगे परेशानियां नहीं होती हैं। तो इसमें जो तीसरा टॉपिक आपने याद नोट कर लिया। अब इसके बाद आप देखिए कि आपका जो 4 नंबर टॉपिक है वो आप नोट कर लीजिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। ये जो टॉपिक होगा आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, क्योंकि किस तरीके से सारी चीज़ें डेवलप होती हैं ये आपने देखा, इसको आप नोट कर लीजिए। पांचवा टॉपिक आपका हो जाएगा नागरिकता, सिटीजनशिप। अभी अमेंडमेंट बिल भी आया था, कैब, जिसको सारी चीज़ें हुई। उसके बाद उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे परत दर परत, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना बहुत ही लाजमी है और इम्पॉर्टेंट भी है। छठवां आपका टॉपिक हो जाएगा मौलिक अधिकार, संवैधानिक प्रावधान और समकालीन मुद्दे। ये जो आपका छठवां टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये देखिए कि हम सारे टॉपिकों को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप क्लास कर लेंगे, एक बार अच्छे से नोट्स बना लेंगे, तो फिर आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना प्री के लिए ना मेंस के लिए। और ये फोकस है मेंस को टारगेट करके। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा 7 नंबर। 7 नंबर को आप जब देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो 7 नंबर आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं संवैधानिक प्रावधान और समकालीन मुद्दे।
ये इंपॉर्टेंट भी टॉपिक हो जाता है। 8 नंबर आपका आ जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बाद आपका आ जाएगा 9 नंबर टॉपिक, इसको आप नोट करिए, संघात्मक व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, संघवाद से संबंधित विषय और चुनौतियाँ, सहकारी संघवाद, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे हमने देखे हैं क्वेश्चन आते हैं पहले भी और इस बार भी आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि केंद्र राज्य संबंध है और आपका स्टेट पीसेस है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको हम अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे आगे की वीडियो में। आज हम सिर्फ टॉपिकों को नोट कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं एक तरीके से। अब देखिए जो 10वां टॉपिक है, 10वां टॉपिक आपका है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। इन दोनों को एक साथ हम समझने की कोशिश करेंगे और एक इसकी समझ डेवलप करेंगे, कैसे इसको आगे हमें लेकर के चलना है और इसमें कैसे आंसर आ सकते हैं। इसमें हम जो आगे बात करेंगे, पहले इसका हम एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उसके बाद फिर उसमें सारी चीज़ें डेवलप करते हुए चलेंगे। अब जो आपके 10 टॉपिक हो गए हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं काफ़ी। उसके बाद आपका 11 नंबर टॉपिक है, उसको देखिए क्या है। वो 11 नंबर टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का क्या रोल होता है, कैसे होता है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12 नंबर आपका टॉपिक है भारत का महान्यायवादी। 13 नंबर आपका टॉपिक देखेंगे आप तो आ जाएगा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये भी जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट आता है, कई दफ़ा पूछ लिया जाता है इसको घुमा करके, तो इसको हम परत दर परत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपका जो 14 नंबर टॉपिक है, ये देखिए, ये है संसद। संसद में क्या है कि राज्यसभा और लोकसभा संवैधानिक प्रावधान और समकालीन मुद्दे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 15 नंबर जो आपका टॉपिक है वो राज्यपाल। राज्यपाल भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, इसको हम देखेंगे। 16 नंबर टॉपिक जो आपका आएगा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मुख्य, जैसे हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को देखा, उसी प्रकार से हम समझने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जो 17 नंबर टॉपिक है वो है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के टॉपिक को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद 18 नंबर आपका जो आता है वो 18 नंबर आपका है राज्य विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसको अच्छे से हम समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, इनमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो 19 नंबर टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्तर पर वित्त और शक्ति हस्तांतरण। ये जो शक्ति हस्तांतरण का कॉन्सेप्ट है, कैसे डेवलप हुआ, किस तरह से सारी चीज़ें हुई, ये भी हमें समझना होगा और बेहतर तरीके से समझना होगा। इसके बाद आपका जो टॉपिक आ जाएगा वो आपका टॉपिक हो जाएगा, ये आपके 19 टॉपिक हो गए। अब ये आपका देखिए 20 नंबर, ये जो आपका 20 नंबर है इसके आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए आराम से, इसलिए हम रोक दे रहे हैं। 20 नंबर जो आपका है ये है सर्वोच्च न्यायालय, संवैधानिक प्रावधान और समकालीन मुद्दे। ये आप मुद्दे कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, समकालीन मुद्दे हैं, ये मुद्दे। 21 नंबर जो आपका टॉपिक है ये नोट करिए, शक्ति का पृथक्करण और विवाद निवारण तंत्र। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। 22 नंबर जो आपका है वो भारत का निर्वाचन आयोग, एक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। ये किस तरह से वर्क करता है, कैसी चीज़ें होती हैं, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। 23 नंबर जो आपका उभर करके आएगा, 23 नंबर को आप नोट डाउन कीजिए कि भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, किस तरह से सारी चीज़ें और अदर राज्यों देशों में किस तरह से डेवलप हुआ, उनके जो संवैधानिक प्रावधान है उसको हमें कंपेयर करना बहुत आवश्यक है। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो उसके बाद 24 नंबर आप नोट कीजिए कि मंत्रालय और विभाग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। 25 नंबर आपका है वो है प्रभावक समूह। ये प्रभावक समूह को आपने देखा होगा किस तरह से कार्य करते हैं। 26 नंबर जो आपका आ जाता है वो है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के बाद आपका जो 27 नंबर लास्ट टॉपिक हो जाएगा वो है संवैधानिक संस्थाएं, शक्ति, कार्य और उत्तरदायित्व। इस तरह से ये जो 27 टॉपिक हैं एक पूरी बड़ी रूपरेखा के साथ हमने इनको प्रस्तुत किया है आपके साथ, और ये भी समझने की कोशिश की है कि जो 27 टॉपिक होंगे आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं साथियों, क्योंकि जब सारी चीज़ें एक बार अच्छे से कवर हो जाती हैं तो फिर आगे परेशानी नहीं होती। देखो, एक बार काम करना बेहतर है, बार बार थोड़ी थोड़ी चीज़ छोड़ के करना वो सही नहीं होता है। तो इसलिए इसको आप अच्छे से देखिए और पूरा एक टॉपिक एक बार नोट करिए। नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप उसको खुद लिखते हैं, स्वयं लिखते हैं, तो आपको पता होता है कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जब आप नोट डाउन कर लेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एक एक टॉपिक को परत दर परत खोलने की
कोशिश करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि झारखंड में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसकी मेंस आंसर राइटिंग भी आपको डेली देंगे क्वेश्चन, वो आप लिखेंगे और टेलीग्राम पे हमें सेंड करेंगे, उनकी हम कॉपी भी चेक कर लेंगे। उसके बाद ये जो भारतीय राज्य संविधान और राज्य व्यवस्था का पूरा टॉपिक होगा, ये आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो साथियों ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह पर आइए और अच्छे से उसको कवर कीजिए। आप देखेंगे यूट्यूब पर थोड़ा थोड़ा कवर कराते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट उसको छोड़ दिया जाता है। हम ये कोशिश करेंगे, नई रेखा खींचने की कोशिश करेंगे। यदि हम पहुंचा रहे हैं आपके पास तो बेहतर चीज़ें पहुंचाएं, क्योंकि थोड़ी चीज़ें पहुंचाना और थोड़ी चीज़ें बताना वो सही नहीं होता है। तो साथियों, जो परीक्षा सारथी का यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ साझा कर देंगे उतना हम मोटिवेट होंगे आपके साथ काम करने के लिए। तो मैं आमिर खान आज़ाद, जय हिंद जय भारत। साथियों, इस बार एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं और इस टॉपिक से तो नंबर सबसे ज़्यादा लेकर के आने हैं उन लोगों की तुलना में जो और आपके साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ तो फ़र्क होना चाहिए जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको साझा कीजिए लोगों के साथ। हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो